आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँगा। और इसी वैल्यू एडिशन के साथ आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर लास्ट को शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 हमारा लास्ट चैप्टर है फॉर्मूला शीट सीरीज़ का। एंड इस सीरीज़ के अंत में मैंने आपसे एक वादा किया था दैट आपसे 3 वर्ड ज़रूर कहलवा दूंगा, दैट आई लव मैथमेटिक्स। और आप ज़रूर कहेंगे ही कहेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में हमारी एक चीज़ आती है एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल। ये क्या चीज़ होती है, अप्रोचेस, वो पहले ये सीख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वर्सेस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमने क्लास 9th में की थी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बेसिकली हम 10th में करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी is founded by repeating an experiment and observing the outcome. Experimental probability is found by repeating an experiment and observing the outcomes. देखो भाई, आप क्या करते हो, जैसे कि एक सिक्का उछालते हो, फिर आपने आउटकम देखा भाई हेड है टेल है, फिर दूसरा सिक्का उछाला, फिर देखा हेड टेल है, फिर तीसरी बार उछाला, फिर देखा हेड टेल आया, चौथी बार उछाला, फिर देखा हेड टेल आया। ऐसे आप उछाल उछाल के देखते रहते हो, ट्रायल करते हो, एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तो बेसिकली ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, ठीक है। अब इसकी में बेसिकली क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ टाइम्स इवेंट होकर कितने टाइम बेसिकली इवेंट हुआ है अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल, हमने कितने नंबर्स ऑफ ट्रायल लिए, ठीक है। तो दैट्स इट। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जिसको एक कॉइन है, इज टॉस्ड 10 टाइम्स। मान लो आपने 10 टाइम बेसिकली एक कॉइन को उछाला और बेसिकली हेड इज रिकॉर्डेड 7 टाइम्स। हेड उसमें बेसिकली क्या आया, हमारा 7 टाइम आया, एंड टेल 3 टाइम्स आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, 7/10। टोटल नंबर्स ऑफ टाइम, ठीक है, नंबर्स ऑफ टाइम बेसिकली क्या, नंबर्स ऑफ टाइम इवेंट ओकर्स अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल 7/10। एंड अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन टेल इवेंट की देखूँ तो बेसिकली 3/10 होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। ये बेसिकली होता है कि एक्सपेक्ट की जाती है कि भाई मैथमेटिक्स के बेसिस पे ये चीज़ होगी। हम इसमें एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते कि बार बार सिक्के को उछालेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करते। अब इसमें बेसिकली क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टोटल इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और इसमें एक एग्जांपल लेते हैं यार, एक कॉइन अगर इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, 1/2 होगी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी, 1/2 होगी। आई होप इस एग्जांपल से, इस वर्सेस रिलेशन से बेसिकली हमें एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी 9th में देखी थी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी 10th में देखने वाले, और इसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ आउटकम्स फेवरेबल ऑफ टू इवेंट, नंबर्स ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दैट्स इट। आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइक। ये चीज़ ध्यान रखना कि इस केस में जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, ये फॉर्मूला बेसिकली किसके लिए वैलिड होगा, जब नंबर्स ऑफ आउटकम बेसिकली क्या हमारे इक्वली वेरी लाइकली हो। अगर उसमें देखा जाए, हमने कॉइन उछाला था तो उसमें हेड आने के चांसेस भी उतने थे जितने टेल आने के थे। तो यहाँ देखा जाए तो इक्वली लाइकली था, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हेड आने के चांसेस ज़्यादा हो जाए, ऐसा कोई सिक्का आपके पास हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वली लाइकली होना चाहिए। उस कंडीशंस में हमारी ये वाली प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है, ये लगेगा, ठीक है, कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज़ 1। ये चीज़ देखो, जितने भी आप क्या है एक्सपेरिमेंट कर लो, जितने भी क्या है एलिमेंट्री इवेंट्स का जितना सब है, सबका सम क्या होता है, बेसिकली 1 होता है, ठीक है। अभी आगे चीज़ भी ये चीज़ समझेंगे दोबारा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट यानी कि सर्टेन इवेंट इज़ 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए, एक ऐसा कोई इवेंट है, पक्का निश्चित इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा एक रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी एक रहेगी। और ध्यान रखना, हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब चलते आगे। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट हमने देखी, इस सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट की, वो हमारी 1 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट वो बेसिकली क्या होगी, हमेशा ज़ीरो होगी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई
इज अ नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सच दैट, देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, वो हमेशा क्या हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी किस नंबर, यानी कि नंबर में क्या हो सकती है, वो बेसिकली हमेशा ध्यान रखो, ज़ीरो से बड़ी होगी या इक्वल टू हो सकती है, एंड वन से छोटी या इक्वल टू हो सकती है। तो इसके बीच में एक लाई करेगी। अगर मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी हमारी -1 है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा इसके बीच में लाई करती है। आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे यार, बिकॉज ऑफ दिस आई लव मैथमेटिक्स, ठीक है। हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज अ नंबर of probability of an event such that basically zero probability of an event is greater than equals to zero and less than equals to one, ठीक है। तो आपको अगर मैं कह दूँ एक किसी भी इवेंट की है भाई प्रोबेबिलिटी बेसिकली 100 है, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, उसको कहना भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी की मैं कह दूँ प्रोबेबिलिटी 2 है, कहना ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो और लेस देन इक्वल्स टू वन, ठीक है। इसलिए हमने कहा था सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज वन। अब एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है, बेसिकली होने या ना होने के जितने भी इवेंट्स हैं, ठीक है, उनका सब बेसिकली क्या होता है, वन होता है। अब यहाँ से देखें फॉर, यहाँ समझेंगे फॉर एनी एलिमेंट, सॉरी फॉर एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की और ना होने की, जब इन दोनों का सम करोगे तो वन ही आएगी, ठीक है। होने की ना होने की दोनों को जोड़ दूंगा तो हमेशा वन आएगी। अच्छा, अगर मुझे ये पता है, होने की पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ना होने की निकाल सकता हूँ। वन में से होने की को माइनस कर दूंगा और ना होने की निकल आएगी, ठीक है। वेयर दिस स्टैंड्स फॉर नॉट इवेंट, ठीक है, यानी कि ना होने वाले इवेंट की। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। एंड यही हमारे इस चैप्टर का एंड होता है और यही इस सीरीज़ का भी एंड होता है, लेकिन जो उसका एंड नहीं होगा। सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। डरने की क्या बात है, जब एडू वाला साथ है, सारी चीज़ें करके आएंगे एग्ज़ाम में, मज़ा आएगा, जोश है, सब कुछ आता है, सारे कंसेप्ट आते हैं, डरने की बात ही नहीं है यार। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और मैं इस सीरीज़ के थ्रू आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होऊंगा। एंड लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो ये चीज़ तो आप ज़रूर कमेंट में लिख ही दोगे। अगर आप लिख देना अगर मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी तो, दैट आई लव मैथमेटिक्स, मेरा मकसद ही यही था। चलो बाय बाय, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्रोबेबिलिटी भी ख़त्म। पूरी मैथ्स की दुनिया में डीप डाइव करके कैसा लगा, लेकिन अभी काम अधूरा है। जब तक आप खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, जब तक काम पूरा नहीं होगा, तो पढ़ाई करते रहें।